नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पुरनचंद ठाकुर ने लिया धूमल को आड़े हाथ, कहा छोटे छोटे कब्जाधारियों पर कार्रवाई से पहले जेपी कंपनी पर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। पालमपुर को जिला बनाने का पकड़ता जा रहा है तो लोगों ने किया सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का आयोजन। प्राथमिक शिक्षक संघ ने पेंडिंग एरियर का भुगतान न करने पर विभाग के खिलाफ किया धरने का आयोजन, कई शिक्षकों ने लिया भाग। और मंडी में गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, वहीं पार्षद ने दिया आश्वासन, जल्द मिलेगी लोगों को समस्या से निजात। और के न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं पुरनचंद ठाकुर की वार्ता की। शहर में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण हटाने को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुरनचंद ठाकुर ने एक वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में पुरनचंद ठाकुर ने भाजपा पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब भूमिहीन लोगों के अवैध निर्माण को उखाड़ने का आदेश जारी किया है, तो जेपी जैसी बड़ी कंपनी के अवैध धारकों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वार्ता में पुरनचंद ठाकुर ने कहा कि आखिरी चुनाव वर्ष में भाजपा सरकार ने आदेश जारी किए थे कि अवैध कब्जाधारियों को नियमित किया जाएगा। अवैध कब्जाधारकों ने दनादन अपने जो है फार्म लिए, 1 रुपये का फार्म उसमें सरकार ने 50 रुपये में दिया और उन्होंने वो फार्म भर करके तहसील में जमा करा दिया। उसके बाद फिर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे उनके खिलाफ जो है मुकदमे दायर किए गए और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्ट और कचहरियों का चक्कर लगा रहे हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं। ठाकुर ने धूमल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने गरीब लोगों पर जेसीबी चला दी, तो जेपी जैसी बड़ी कंपनी जिन्होंने 331 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उन पर कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि रामदेव को 98 बीघा जमीन लीज पर धूमल सरकार ने दी हुई है। वर्तमान सरकार ने गरीब लोगों के ऊपर तो जेसीबी चला दी, मगर जो जेपी जैसी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री है, जिन्होंने 331 बीघा जेपी इंडस्ट्री ने 331 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहाँ साधुपुर के पास बाबा रामदेव को 98 बीघा जमीन जो लीज पर दी है, जो कौड़ियों को भाव दी है, इससे बेहतर होता कि जो हमारे विस्थापित हुए हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उस ज़मीन को जो बाहरी लोगों को दी जा रही है, सरमायादारों को दी जा रही है, जिनके पास अरबों रुपए हैं, उन भूमिहीन लोगों को, गरीब लोगों को दी जाती तो ये अच्छा होता। पुरनचंद ठाकुर ने कहा कि इन बड़े लोगों को भूमि देने की बजाय गरीब भूमिहीन लोगों को दी जाए। अब देखना होगा कि क्या सचमुच पुरनचंद ठाकुर को इन अवैध कब्जाधारियों की चिंता सताई जा रही है या फिर चुनाव के चलते अपनी सरकार को सत्ता में लाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। और अब बात करते हैं मंडी शहर के स्कूल बाजार में बने शौचालय की। स्कूल बाजार के इस शौचालय की हालत इतनी खराब है कि आने जाने वाले लोगों को इस परेशानी का खासा सामना करना पड़ता है। शौचालय की गंदगी शौचालय से बाहर सड़क पर नजर आ रही है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। आलम यह हो चुका है कि अगर कोई इस शौचालय के बाहर से गुजरता है तो उसे बदबू का सामना करना पड़ता है। वहीं पार्षद का कहना है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। स्कूल बाजार में बने इस शौचालय की हालत इतनी बदतर है कि लोग शौचालय जाने से भी कतराने लग गए हैं। आलम यह हो चुका है कि शौचालय गंदगी से पूरा भरा पड़ा है, जिसके कारण गंदगी शौचालय से बाहर सड़कों पर नजर आने लग गई है। यहाँ पे टॉयलेट की समस्या है, यहाँ पे ये भरा हुआ है, काफ़ी स्मेल आ रही है। अंदर जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी धूप खिली हुई है और अंदर जाना पड़े तो यहाँ पे काफ़ी स्मेल आ रही है। ऐसा है कि मैंने आज बाथरूम में यूज करने गया, वहाँ का
वो है इकट्ठा यूरिन जो इकट्ठा हुआ है, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है और इसके पैर जो भी है खराब हो गए हैं और यूरिन करते हुए उसकी छिटें जो है ऊपर पड़ रही है और उसका सफाई का प्रबंध होना चाहिए। ये जो रास्ता है ना हमारे स्कूल का, यहाँ पे बड़ी स्मेल आती है, बहुत स्मेल आती रहती है, टॉयलेट करते रहते हैं इधर हो जाते हैं और पानी भी नहीं फेंकते हैं, ये बाहर निकल जाता है सारा टॉयलेट। इस बारे में जब हमारी टीम ने पार्षद से बात की तो उन्होंने आनन फानन में शौचालय की सफाई करवाई, वहीं उन्होंने ठेकेदार को शौचालय की सफाई की जिम्मेदारी भी सौंपी। टॉयलेट को हमने हाउस में रख दिया हुआ है। इस टॉयलेट के बारे में हम इसको अभी आगे से कवरेज दे रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं ताकि अंदर की विजिबिलिटी बाहर वाले लोग ना देख सकें, और इसको हम आगे से रिटेनिंग वॉल दे रहे हैं और इसकी साफ सफाई व्यवस्था का भी प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉयलेट है, मेन रोड पे है, तो इसको जल्द ही सुचारू रूप से अच्छा बना दिया जाएगा। गौरतलब है कि जिस तरह से स्कूल बाजार के शौचालय में गंदगी का अंबार लगा रहता है, इससे न केवल गंदगी फैलेगी बल्कि बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना रहता है। इसलिए प्रशासन और नगर परिषद को चाहिए कि वह शौचालय के साथ साथ शहर की सफाई की व्यवस्था भी सही तरीके से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे गंदगी की समस्या के पास। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुंचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचे। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। एक और जहां स्कूल बाजार में लोगों को शौचालय की गंदगी के कारण दो चार होना पड़ता है, वहीं नालियों में गंदगी और बदबू की वजह से भी शहर अछूता नहीं रहा। यहां तक कि लोगों को पानी पीने के वक्त गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर परिषद मूक दर्शक बना हुआ है। उधर जब के न्यूज की टीम ने पार्षद से बात करनी चाहिए तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इन नालियों की सफाई करवाई जाएगी। शहर में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पर लोगों को समस्या से दो चार ना होना पड़े।
एक और जहां लोगों को शौचालय की गंदगी से जूझना पड़ रहा है, वहीं सड़क के किनारे लगी नालियां भी पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी है। गर्मी के मौसम में लोग इस गंदगी के साथ लगे पानी को पीने के लिए मजबूर है। नाली में भी गंद पड़ा हुआ है और सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है कि इस खर्च करने के बावजूद भी क्या फ़ायदा मिला। अभी भी इतना गंद जो है इस नाली में पड़ा हुआ है। इसके साथ पानी का इसलिए जहाँ की लाखों आदमी यहाँ पे पानी पीते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के बच्चे भी आए और उन्होंने भी पानी पिया, लेकिन यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ है कि भाई पीने के पानी को किस तरह पिया जाए। उधर पार्षद ने कहा कि नाली में फैली गंदगी के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग से बातचीत की गई थी, जिसके चलते नालियों को पक्का करवाया गया था, लेकिन अब भी काफी मात्रा में वहां गंदगी फंसी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नाली की व्यवस्था को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक शिकायत जो आपकी नाली की आई है, हमें जो स्कूल बाजार से पीडब्ल्यूडी वालों से बनवाई गई थी, पहले तो उसकी बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी विभाग से हमने गुजारिश की थी तो उन्होंने हमारी अर्जी को मंजूर करते हुए इस नाली को पक्का करवा दिया हुआ है और उसके ऊपर जाले भी लगा दिए हुए हैं। लेकिन अभी मैंने जब मौका किया तो देखने में ये आया कि जाले के नीचे जो है काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट जमा है। खैर ये होता रहता है, मेन रोड है, यहाँ पे गंद पड़ता रहता है, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरे साथ मेरे ये ठेकेदार आए हुए हैं सफाई वाले, इससे पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में, आज ही पता चला है। लेकिन आने वाले भविष्य में ये नाली कभी ख़राब नहीं होगी। बेशक ये पीडब्ल्यूडी की है, हम मैं ये नहीं कहूँगा कि पीडब्ल्यूडी का रोड और पीडब्ल्यूडी की नाली है, वही साफ़ कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शहर है, शहर में जहाँ भी गंदगी होगी उसको हटाना हमारा पहला कर्तव्य होता है नगर परिषद का। तो इस नाली को मैं कल से ही इनको बता दिया गया, आगाह कर दिया गया ठेकेदार को, कल से ये नाली बिल्कुल क्लियर करेंगे और फ्यूचर में मैं ये समझूंगा कि नाली कभी ख़राब नहीं होगी। नगर परिषद विभाग को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस कार्य को करवाएं ताकि गर्मी के इस मौसम में बीमारियां फैलने का खतरा कम हो और लोगों को भी इस समस्या से निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और खबर में रुक करते हैं नया चौकी और प्राथमिक शिक्षक संघ ने पेंडिंग एरियर का भुगतान न करने पर विभाग से खफा होकर नया चौक स्थित प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जबरदस्त धरने का आयोजन किया। इस अवसर पर संघ ने कई आरोप भी जड़े। संघ का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी की लापरवाही के कारण बल के शिक्षकों का लाखों रुपए का एरियर का भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ है। संघ का कहना है कि प्रदेश में बल के सिवाय ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ शिक्षकों के पेंडिंग एरियर का भुगतान न किया गया हो। 11 तारीख तक जो भी पेंडिंग एरियर्स हैं वो अध्यापकों को अदा कर दिए जाएं। अगर 11 तारीख तक पेंडिंग एरियर्स तकरीबन सारे ब्लॉक्स के टीचरों के 55 से लेकर 60 लाख तक बनते हैं, जो आज दिन तक अदा नहीं किए गए हैं, जो सरकार की पॉलिसीज है उसके तहत यहाँ हर ब्लॉक में मंडी जिला में मिल चुके हैं, लेकिन बल में अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। हमने 16 तारीख को धरने का अल्टीमेटम दिया था और आज दिन तक भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की गई है। और आज खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया है कि 19/5/2012 तक जो भी पेंडिंग एरियर्स हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। संघ के बैनर तले संघ के पदाधिकारी के अलावा कई स्कूलों के मुख्याध्यापक भी मौजूद थे। करीब 4 घंटे तक धरने पर डटे रहे संघ के पदाधिकारियों को बाद में प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी ने लिखित आश्वासन देकर पेंडिंग एरियर का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया। बल ब्लॉक के बिल है 25% और लास्ट जो किस्त है और 7% एडीए की किस्त है, ये बिल पास हो गए हैं। शीघ्र ये अध्यापकों में वितरित कर दिए जाएंगे। इस मौके पर संघ के प्रधान भीम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान चंद्र मोहन और महामंत्री जय सिंह सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। के न्यूज़ के लिए नया चौक से रमेश यादव की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको धूमावती के समापन मेले के आयोजन पर।
हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बीते रोज मंडी शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां धूमावती प्रसिद्ध मंदिर में लगे 3 दिवसीय मेले का समापन समारोह का आयोजन किया गया। मां धूमावती के प्रांगण में लगे इस मेले का आयोजन पिछले 15 वर्षों से हिम क्लब धुआं देवी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का समापन जिला परिषद सदस्य श्यामलाल द्वारा किया गया। इस समारोह में श्यामलाल ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति है और भाईचारे का प्रचारक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ खामियां हैं जिन्हें बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय विधायक को भी आड़े हाथों लिया। जिस क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र की कमी को पूरा किया जाए। अभी भी इस क्षेत्र के बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर PWD की सड़कें नहीं पहुँची हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक की विमुखता के कारण धार पंचायत सत्र क्षेत्र की एकमात्र बैकवर्ड पंचायत है। लेकिन इसके बहुत से भी गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क सुविधा नहीं है, और जो कि फॉरेस्ट के छोटे छोटे लिंक रोड है, लेकिन PWD में उनको कन्वर्ट करने का या PWD के हैंडओवर करने का स्थानीय विधायक ने कभी प्रयास नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आगे भविष्य में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर क्षेत्र में PWD की यहाँ सड़कें पहुँचे और बस की सुविधा सभी गाँव वासियों को मुहैया हो, ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। धुमावती मंदिर में लगे इस मेले के समापन समारोह में लोगों की खासी भीड़ नजर आई। वहीं मेले में जहां दूर दराज के क्षेत्रों से कई देवी देवता शरीक थे, वहीं मेले के दौरान कई खेलों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, धुमावती। और रुक करते हैं गोहर उपमंडल की ओर। गोहर उपमंडल के तहत आने वाला देवी दड़ इलाका आज भी पर्यटन के लिहाज से विकसित नहीं हो पाया है। यहां तक जाने वाली सड़क दयनीय स्थिति में है, जिस कारण पर्यटक यहां जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस इलाके को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग की है।
ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर हर किसी का मन यहीं पर बस जाने को करता है, लेकिन इन हसीन वादियों तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। अगर गौर करें तो राज्य सरकार के खजाने में जाने वाले धन का एक बहुत बड़ा भाग पर्यटन से ही आता है। हिमाचल प्रदेश को विश्व मानचित्र पर इसकी पर्यटन गतिविधियों के कारण ही जाना जाता है, लेकिन आज भी राज्य के कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं किया जा रहा। ऐसा ही एक स्थान मंडी जिला के गोहर उपमंडल में भी है, जिसे देवीदड़ के नाम से जाना जाता है। कई कठिनाइयों का सामना करके पर्यटक यहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ ना मिलने वाली सुविधाओं से नाखुश नजर आते हैं। बहुत सुंदर। क्या यहाँ पे देखने को है सुंदर? ग्राउंड, हाँ, बटरफ्लाईज, मंदिर। आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? यहाँ पे पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा यहाँ पे है साइट देखने के लिए। टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है, पर ये देख के दुख होता है कि यहाँ पे सरकार का बिल्कुल भी विकास की तरफ ध्यान नहीं है और यहाँ पर कोई विकास सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उतना मशहूर ये प्लेस नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग इलाके में पर्यटन की दृष्टि से विकास न होने का ठीकरा सीधे तौर पर नेताओं के सिर फोड़ते हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाता है तो यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से दो चार नहीं होना पड़ेगा और बाहर से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को घूमने के लिए एक और इलाका मिल जाएगा। देवीदड़ एरिया है, हमारे शिकारी माता के लिए प्राचीन रास्ता इधर से ही था और यहाँ आज तक ये जो डेवलप नहीं हुआ तो इसका मेन कारण सड़कें रही। हमारे जो एमएलए लोग हैं, जो भी एमएलए किसी भी पार्टी से है, उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज की डेट में अगर ये डेवलप हो जाए एरिया तो इसमें टूरिज्म से जो है इस इलाके की पूरी डेवलपमेंट हो सकती है और लोगों को रोजगार हो जाएगा और इससे पूरे इलाके की डेवलपमेंट होगी। तो इसमें मेन जो है वो है सड़क का। तो इसमें जो है सड़क चहल चौक से यहाँ तक ही खराब है। पूरी सड़क की तरफ जो है हमारे विधायक ध्यान दें और इसको जो है टूरिज्म में डालें और टूरिज्म से ही इसका विकास होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे थोड़ी बहुत पेन लें तो इधर से जो है रोप वे बन सकता है शिकारी के लिए। अगर रोप वे वगैरह बन जाए तो पूरा एरिया जो है डेवलप हो जाएगा और टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिससे पूरे एरिया को फायदा होगा। और जगह जगह से यहाँ लोग आते हैं, मगर यहाँ जो विकास है गवर्नमेंट की ओर से या सरकार की तरफ से उतना ध्यान नहीं है। जैसे सड़कों का निर्माण है यहाँ और मंदिर की जो शोभा बढ़ाने की बात है, यहाँ जो है एक अच्छा प्रबंध होना चाहिए था। सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिले और यहाँ अच्छी अच्छी सराएं बने ताकि यहाँ श्रद्धालु लोग बड़े आनंद से रह सके। स्थानीय जनता ने सरकार से मांग की है कि देवीदड़ इलाके को पर्यटन के लिहाज से शीघ्र अतिशीघ्र विकसित किया जाए ताकि पर्यटक उनके इलाके में दस्तक देने के साथ ही उनके रोजगार का जरिया भी बन सके। देवीदड़ से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और रुक करते हैं पालमपुर की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पालमपुर को जिला बनाने का तूल पकड़ता ही जा रहा है। पालमपुर को जिला बनाने की आग कम होने के बजाय दिन ब दिन फैलती ही जा रही है। पालमपुर में लोगों ने शक्ति जुलूस का आयोजन किया, जिससे सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर समय रहते पालमपुर को नया जिला घोषित नहीं किया गया तो पालमपुर की जनता सरकार को नहीं बख्शेगी। साथ ही लोगों ने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो नहीं चाहते कि पालमपुर में एक नया जिला स्थापित हो, पालमपुर एक नया जिला बने, उन लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है पालमपुर जिला का और अंदर ही अंदर पालमपुर जिला का विरोध कर रहे हैं कि वो अपने आप को सुधार लें, नहीं तो पालमपुर की जनता और इस यहाँ का इलाका जो है उनको बख्शने वाला नहीं है। बहरहाल के न्यूज में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।